Hello everyone, myself Mrs. Brinda. Welcome to ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। स्टोरी का शीर्षक है द फेक एग्रीमेंट। द फेक एग्रीमेंट यानी कि जो एग्रीमेंट होता है, यानी कि दो दोस्त के बीच में जो बातें कही जाती है, जो प्रॉमिस किए जाते हैं, वो फेक होते हैं। इस स्टोरी को जब आप सुन लोगे तो समझ में आएगा कि फेक एग्रीमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। बच्चों, प्राकृतिक में सभी चीज़, सभी जीव जो हैं स्वतंत्र हैं। जैसे कैट जो है माउस को मारती है, यानी बिल्ली जो है चूहा को मारती है, डॉग जो है बिल्ली को मारता है। यह जो है प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नेचर है, नेचर का एक वे है, रास्ता है, कह सकते हो। यहाँ पे दो दोस्त रहते हैं, एक जेरी जो डॉग है और आइवरी एक कैट है। डॉग जो है स्ट्रीट डॉग रहता है और एक दिन वह काफ़ी उदास रहता है, अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। वह टहलते हुए जंगल की ओर जाता है। टहलते हुए जाते जाते वह पेड़ और घास के पास जाता है। तभी एक बिल्ली आती है। बिल्ली जैसे ही डॉग को देखती है, वह भागने ही वाली रहती है कि डॉग जो जेरी है वह कैट को बुलाता है, कहता है, ओ लवली पुसी, तुम मुझसे मत डरो, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? कैट जैसे ही यह प्रपोजल सुना, यानी कि डॉग की बात सुना, वह आश्चर्यचकित रह गई और वह कहती है कि हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? तुम मुझे किसी दिन मार दोगे क्या? जेरी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह बहुत अच्छा आइडिया होगा कि अब हम लोग किसी दूसरे क्रिएचर्स को नहीं मारेंगे। और इस तरह से जेरी प्रॉमिस करता है कि मैं किसी भी क्रिएचर्स को नहीं मारूंगा, और फिर बिल्ली को भी कहता है कि तुम भी किसी अदर क्रिएचर्स को मत मारना। फिर कैट कहती है कि यह कैसे संभव है कि हम किसी दूसरे क्रिएचर्स को नहीं मारेंगे, दूसरे जीव को नहीं मारेंगे। यदि हम दूसरे को नहीं मारेंगे तो हम अपना भूख को कैसे मिटाएंगे? फिर जेरी बोलता है कि हम लोग किसी तरह से अपना भूख को मिटा लेंगे और दूसरे क्रिएचर्स को नहीं मारेंगे। और इस तरह से दोनों में एग्रीमेंट होता है कि वे दोनों किसी भी जीव को नहीं मारेंगे, और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और दोनों दोस्त साथ में रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए, टहलते हुए आगे जाते हैं, अपनी अपनी बातें एक दूसरे को कहते हैं और जंगल में टहलते हुए जाते हैं। तभी आइवरी को काफ़ी भूख लगती है, यानी कैट को काफ़ी भूख लगता है और वह भूख से परेशान होने लगती है और वह जेरी को कहती है कि फ्रेंड, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे किसी तरह से भी खाना चाहिए। फिर जेरी कहता है कि ठीक है, पास के विलेज में हम लोग चलते हैं, वहाँ तुम्हें खाना मिल जाएगा और तुम कुछ खा लेना। लेकिन वह कहती है कि दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकती हूँ,
मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए। तभी अचानक से उसको एक छोटा सा चूहा दिखाई देता है और कैट जो है उस चूहे को पकड़ लेता है और डॉग को समझ आ जाता है कि अब वो क्या चाहती है और इस तरह से कैट जो है चूहे को खा जाती है और डॉग जो है देखता रह जाता है और फिर बोलता है कि दोस्त, तुम अपना प्रॉमिस जो है तोड़ दिया, तुमने अपना प्रॉमिस को नहीं निभाया। तभी कैट बोलती है कि जब भूख लगा हो तो कोई प्रॉमिस नहीं दिखाई देता, सबसे पहले पेट भरना याद रहता है। और इस तरह से बिल्ली जो है अपना प्रॉमिस को तोड़ देती है और फिर डॉग जो है वो भी अपना प्रॉमिस को तोड़ देता है और वो भी बोलता है कि अब मैं भी काफ़ी भूखा हूँ, अब मुझे भी खाना चाहिए। और डॉग बोलता है कि जो बात तुमने कही वही बात अब मेरे ऊपर भी लागू होता है कि जब भूख लगी है तो कोई प्रॉमिस नहीं। और इस तरह से बिल्ली को समझ आ जाता है कि अब डॉग क्या करने वाला है और वह डरने लगती है और जो डॉग जो है बिल्ली को खा जाती है। और इस तरह से दोनों जो हैं अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं, यानी कि जो कैट और डॉग में जो एग्रीमेंट हुआ वो फेक हो गया, यानी कि गलत सिद्ध हो गया, झूठा सिद्ध हो गया। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फेक एग्रीमेंट। बच्चों, इस तरह का प्रॉमिस कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रॉमिस करते हो तो उसको निभाना भी चाहिए।